बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंप्लीट किया था। आज हम नया चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन में ये बात समझ लीजिए कि हमारा जो ये चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट है इसका मैट्रिसेस और दूसरा पार्ट है इसका डिटर्मिनेंट। तो आज जो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे वो मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मैट्रिसेस क्या होता है। नंबर 1 हेडिंग है हमारे पास मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो है लफ्ज मैट्रिक्स से निकला है। मैट्रिक्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कि किसी भी चीज को या नंबर्स को अरेंज करना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं या इसको हम लार्ज ब्रैकेट भी बोलते हैं। इसके अंदर अगर हम किसी नंबर्स को अरेंज करके लिख दें तो ये हमारा मैट्रिक्स कहलाएगा। और अगर एक हो तो हम उसको मैट्रिक्स बोलेंगे और एक से ज्यादा हो तो उसे हम मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, मैट्रिक्स के अंदर कोई नंबर लिखे हुए होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और इसके नंबर्स है हमारे पास यहाँ 2, 4, 3, 5। तो मैट्रिक्स को जो हम शो करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं। उसका जो भी नेम होता है उसको हम कैपिटल लेटर नेम देते हैं। जैसे मैंने यहाँ इसको नेम दिया है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। इस तरीके से हम इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरे पास मैट्रिक्स है बी, तो उसका नाम कैपिटल लेटर होगा। और सपोज इसके अंदर नंबर है 2 आयोटा 5 डी। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर मैंने नंबर्स भी लिखे हैं और वेरिएबल्स भी लिखे हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। अंदर हमेशा स्मॉल लेटर इस्तेमाल होते हैं और उसको शो करने के लिए, उसका नेम रखने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक डी मैट्रिक्स है तो यहाँ डी कैपिटल होगा। और अगर इसके अंदर लेटर्स लिखे हुए हैं जैसे ए, बी, सी, डी, तो ये सारे स्मॉल लेटर होंगे। ये होता है हमारे पास मैट्रिक्स, या ज्यादा होता है उसको मैट्रिसेस कहते हैं। आप समझ लेते हैं मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कोई, सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए और उसके अंदर नंबर लिखे हुए 2, 5, 6, 9, 3, 8, 7, 0, 1। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम ये चीज समझ लेंगे, जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसके अंदर नंबर्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंज हुए हैं। अगर हम देखें 2, 5, 6 ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 9, 3, 8 ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 7, 0, 1 ये भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो मैट्रिक्स के अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये हमारी रोज कहलाती है। ये कहलाती हैं रोज। और जो ये वर्टिकल लाइंस होती है जैसे 2, 9, 7, 5, 3, 0, 6, 8, 1 ये कहलाती हैं कॉलम। तो मैट्रिक्स हमेशा रो और कॉलम से मिलकर बनता है। जो फर्स्ट हमारे पास लाइन होती है वो फर्स्ट रो कहलाएगी, जो सेकंड होगी वो सेकंड रो, जो थर्ड होगी वो थर्ड रो, एंड सो ऑन। इसी तरीके से जो नंबर 1 पर कॉलम होगा वो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो ये रो और कॉलम जो है हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि रो और कॉलम की मदद से हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम कर सकते हैं। तो अब हम हेडिंग जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट यहाँ मैंने हेडिंग मार्क करी है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर किसे बोलते हैं पहले हम ये समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और उसके अंदर हमारे पास नंबर है 2, 5, 3, 9, 7, 8। अब अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप हमें इसका ऑर्डर बताएं, इसका मतलब ये कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप हमें ये बताएं कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं। अगर हम ये बता दें कि हमारे मैट्रिक्स में इतनी रो हैं और इतने कॉलम हैं तो ये चीज उसका ऑर्डर बन जाएगा। और ऑर्डर को लिखने का क्या तरीका होता है, ऑर्डर लिखने के लिए हम यहाँ लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई सी। आर का मतलब रो, सी का मतलब कॉलम। और यहाँ हम इसको पढ़ेंगे आर बाय सी। इसको हम मल्टीप्लाई नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे आर बाय सी। आर का मतलब है हमारे पास कितनी रो है, तो हम काउंट कर लेते हैं। हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ हमारे पास रो जो है वो 2 हैं और बाय कॉलम कितने, एक वर्टिकल कॉलम, दूसरा और ये तीसरा। तो कॉलम यहाँ पर हमारे पास 3 है। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर बन जाएगा 2/3। ये हम इस तरीके से नहीं करेंगे कि हम इसको 2, 3 6 बोल दें। फर्स्ट वैल्यू जो है हमारी रो को रिप्रेजेंट कर रही होगी और दूसरी वैल्यू जो हमारी कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो इस तरीके से हम इजीली बता सकते हैं कि भाई इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/3 है। इट मीन्स कि इसके अंदर 2 रो हैं और 3 कॉलम है। ऑर्डर की मदद से हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि हमारे मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं। अब हम यहाँ कुछ मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करके देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है और इसके नंबर है 2, 5, 6, 7, 9, 3। तो अगर हम इसका ऑर्डर निकालना चाहें तो इसका ऑर्डर हमारे पास होगा, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास 3 रो हैं और 2 कॉलम है। तो हम यहाँ लिखेंगे आर बाई सी
और यहाँ हम लिखेंगे 3/2 क्योंकि इसका ऑर्डर है हमारे पास 3 रो और 2 कॉलम। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है C और उसकी वैल्यू है 2 5 9, तो अब देखें इसका ऑर्डर यहाँ पर हमारे पास 3 रो आ रही है तो और कॉलम कितने एक है, तो यहाँ हमारे पास इसका ऑर्डर बन जाएगा ऑर्डर इज इक्वल टू R/C और ये हमारे पास 3 रो और एक कॉलम, तो ये बन गया इसका ऑर्डर। सेम एज एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स D है और उसके नंबर हैं 2 9 8, तो अगर हम इसका ऑर्डर निकालना चाहें तो इसका ऑर्डर हमारे पास बन जाएगा R/C। तो यहाँ देखें एक ही रो है हमारे पास और कॉलम हमारे पास 3 है, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 1/3। तो ये तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट हेडिंग जो अपने डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। हम दो मैट्रिक्स के दरमियान चेक करेंगे कि उनके दरमियान इक्वलिटी क्या है। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और उसकी हमारे पास नंबर है 1 2 3 4। सेम एज हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है और उसके भी नंबर है हमारे पास 1 2 3 4। तो यहाँ अगर हम चेक करें जो हमारे पास ए के नंबर है 1 2 3 4 और जो बी के नंबर है 1 2 3 4 सेम है, बिल्कुल हमारे पास फर्स्ट रो सेम है, सेकंड कॉलम भी सेम है। इसी तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है वो इज इक्वल टू है किसके, मैट्रिक्स बी के। तो दो मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनके तमाम एलिमेंट जो है वो आपस में इक्वल हों और उनका ऑर्डर भी जो है इक्वल हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और उसके नंबर है हमारे पास 5 3 6 0 और एक बी मैट्रिक्स है हमारे पास और इसके नंबर है हमारे पास 5 3 6 0। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ क्या हमारे पास ए और बी जो है दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं, या हमारे पास ए जो है वो नॉट इक्वल होगा बी के, क्योंकि यहाँ पे 5 6 और 0 सेम वैल्यू है लेकिन यहाँ 3 और यहाँ -3 है, तो इसने जो है हमारे दोनों मैट्रिक्स को डिफरेंट कर दिया। तो एक और एग्जांपल समझते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और उसके नंबर है हमारे पास 4 -3 और 5 और एक मैट्रिक्स है हमारे पास बी और उसके भी नंबर है हमारे पास 4 -3 और 5। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ए जो है वो बी के इक्वल होगा या नहीं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन क्या फर्क है, इसका जो ऑर्डर है हमारे पास ऑर्डर हमारे पास 3/1 है और इसका जो ऑर्डर है हमारे पास 1/3 है। तो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए इसके नंबर्स यानी एलिमेंट्स का इक्वल होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उसका ऑर्डर भी सेम होना जरूरी है। यहाँ देखें दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है, इसलिए हम ये कहेंगे ए जो है वो नॉट इक्वल है बी के। तो दो मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होंगे जब उनकी वैल्यूज यानी उनके एलिमेंट सेम हो, एक जैसे हो बिल्कुल, और उनका ऑर्डर भी बिल्कुल सेम हो, तो उस वक्त हमारे दो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। अब हम यहाँ मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारी अब जो हेडिंग है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम मैट्रिक्स की टाइप्स डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स होती हैं। नंबर 1 में लिख रही हूँ, फर्स्ट टाइप है हमारे पास रो मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि इसमें रो इस्तेमाल हुई होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और उसकी वैल्यू है हमारे पास 2 5 6, ठीक है। या हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है और उसके नंबर है हमारे पास 2 और 9। या हमारे पास एक सी मैट्रिक्स है और उसके नंबर है 2 9 8 4। तो देखें यहाँ पे मैंने कुछ मैट्रिक्स लिखे जिन, और ये तमाम मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनमें एक ही रो इस्तेमाल हो रही है। कॉलम यहाँ 3 है या 2 कॉलम है या 4 कॉलम है, लेकिन जो रो है वो एक ही है। तो ये कह सकते हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 रो हो, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि ओनली 1 रो। तो आपको सिर्फ ये पहचान याद रखनी है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो वो हमारा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरीके से जैसे रो मैट्रिक्स है तो लाजमी सी बात है कि कॉलम मैट्रिक्स भी होगा, तो दूसरी हेडिंग है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स के लिए भी क्या शर्त है, यही है कि हमारे पास ए अगर एक मैट्रिक्स है तो उसके नंबर अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 2 5 6, और ये जो मेरा बी मैट्रिक्स था अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं 2 और 9, और ये जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है अगर हम इसकी वैल्यूज को इस तरीके से लिख दें 2 9 8 और 4, तो देखें यहाँ पे स्टूडेंट रो जो है हमारे पास डिफरेंट हो रही है लेकिन कॉलम सबका सेम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं ओनली 1 कॉलम, तो वो मैट्रिक्स हमारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। नंबर 3 है स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर हमारे पास वो शेप होती है जिसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर हो। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं हमारा ऐसा मैट्रिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल एक ए मैट्रिक्स है और उसके नंबर है हमारे पास 2 4 6 9। तो इसके अंदर देखिए रो कितनी है, 2 हैं, और कॉलम भी कितने हैं, 2 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम जो है वो बराबर हो, यानी वो हमें स्क्वायर जैसी शेप नजर आए, तो वो मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक और मैट्रिक्स देखते हैं बी,
और उसके नंबर है हमारे पास 2, 4, 9, 3, 8, 7, 0, 5, 1। तो यहाँ देखिए हमारे पास 3 रो हैं और 3 कॉलम है। इसी तरीके से हम एक और मैट्रिक्स देखते हैं, सी मैट्रिक्स। इसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है नंबर सिर्फ 2। तो यहाँ देखिए इसके अंदर रो और कॉलम बराबर है, इसमें आर जो है वो सी के बराबर है, क्योंकि इसमें रो भी 2 हैं और कॉलम भी कितने 2 हैं। इसी तरीके से यहाँ देखें, यहाँ रो कितनी है इसकी 3 है और कॉलम भी कितने यहाँ पर इसके 3 है। यहाँ देखें यहाँ इसका कॉलम कितना है 1 है और इसकी रो भी कितनी है 1 है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम के, तो वो मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके नाम से पता चल रहा है ऐसा मैट्रिक्स जिसकी शेप हमें रेक्टेंगल जैसी लगे वो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन हम इसके लिए पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए हमारे पास मैट्रिक्स है और उसके नंबर हैं 2, 4, 6, 9, 0, 8। या फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है और उसके नंबर है हमारे पास 2, 5, 6, 9, 8, 0। तो देखें यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें हमारे पास रो जो है वो 2 है और कॉलम जो है वो हमारे पास 3 है। बी मैट्रिक्स ऐसा है हमारा जिसमें हमारे पास रो जो है वो 3 है और कॉलम जो है वो 2 है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बराबर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो जो है वो नॉट इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, तो वो मैट्रिक्स हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। स्क्वायर के लिए दोनों रो और कॉलम का बराबर होना जरूरी है और रेक्टेंगुलर के लिए रो और कॉलम का नॉट इक्वल होना जरूरी है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास जीरो और नल मैट्रिक्स। अच्छा, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये जीरो होगा यानी नल होगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा होगा। और इस मैट्रिक्स को शो करने के लिए हम एक सिंबल ओ जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 0, 0, 0, 0, या हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ओ मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट है 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट जीरो हों तो वो हमारा जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाता है और अमूमन हम उसको ओ से शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स को समझने के लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि डायगोनल जो है वो क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शेप है स्क्वायर और इसमें ये जो क्रॉस वाली लाइन है ये हमारी कहलाती है डायगोनल। या हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इसमें भी जो ये क्रॉस वाली लाइन है ये कहलाएगी हमारी डायगोनल। तो यहाँ पर हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और उसके अंदर हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं 2, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 9। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ जो मैंने एग्जांपल लिखी है इसमें जो हमारे पास डायगोनल यानी जो क्रॉस वाली लाइन है इसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं 2, 5, 9 और बाकी एलिमेंट जो है वो इसके क्या है 0। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में हमारे पास एलिमेंट जो है वो 0 ना हो और बाकी तमाम एलिमेंट उसके 0 हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी हम ये बोलें कि इसके अंदर जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो नॉट 0 हो। हम इसके लिए लिख सकते हैं कि डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो नॉट 0 हो तो वो मैट्रिक्स हमारा डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2, 0, 0, 5, तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल में नंबर है और बाकी एलिमेंट 0 हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, स्केलर जो है वो डायगोनल का ही ऐसा जो है वो मैट्रिक्स है, इसके लिए हम इसकी एग्जांपल देखते हैं लेकिन उससे थोड़ा सा चेंज है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और उसके नंबर है हमारे पास 2, 0, 0, 2। या हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है और उसके नंबर हैं 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5। तो देखेंगे यहाँ पर मैंने जो दो मैट्रिक्स लिखे हैं इसमें डायगोनल में हमारे पास एलिमेंट है और बाकी सब 0 है। यहाँ पर भी हमारे पास डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट है वो 0 नहीं है और बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं। लेकिन ये डायगोनल से जो है वो क्यों चेंज है, इसको हमने स्केलर नाम क्यों दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि इसमें जो हमारे पास डायगोनल वाले एलिमेंट है वो बिल्कुल सेम है। जैसे ये 2 है तो ये भी 2 है और यहाँ पर डायगोनल में 5, 5, 5 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट बिल्कुल सेम हो वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर अलग अलग हो, जैसे यहाँ 2 है और यहाँ 5 हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लिखूँ अगर और इसके एलिमेंट है 3, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 3, तो क्या ये हमारे पास डायगोनल या स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा? तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा क्योंकि हमारे पास डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट है दो तो सेम है लेकिन बीच वाला जो है वो चेंज है। अगर यहाँ पर भी 3 होता तो ये स्केलर मैट्रिक्स बन जाता। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट जो है वो हमेशा 1 को बोलते हैं। चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं आई। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम आई है और उसके एलिमेंट है 1, 0, 0, 1,
ये हम इस तरीके से देख लें। ये भी हमारे पास एक आई मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखें यहाँ पर भी हमारे पास बाकी तमाम एलिमेंट जीरो है। डायगोनल पे जो हमारे पास एलिमेंट है वो 1 1 है। तो स्केलर की तरह यहाँ पे 1 1 तो सेम है, लेकिन हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में एलिमेंट सिर्फ 1 हो, यानी हमारी जो क्रॉस वाली लाइन है उसमें सिर्फ 1 1 लिखा हुआ हो, तो वो हमारा यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है और उसको हम आई से शो करते हैं या हम इसको यू से भी शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने मैट्रिसेस का जो है इंट्रोडक्शन समझा है। अभी इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं है, इसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।